स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल था 12 टायरा के बिजनेस के बारे में लेकर के। एक्चुअल में इससे रिलेटेड मैंने अपना वीडियो पहले भी बना रखा है हमारे चैनल पे, कुछ वीडियो में मैंने बताया है। बट कुछ लोगों का कहना था कि सर मुझे सेपरेट जानकारी दे दीजिए कि आप 12 टायरा से किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो उसके साथ ही मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन जो है ट्रकों के बारे में आपको दे देना चाहता हूं। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो वो भी जानकारी आ जाएगा। ऐसे जो 12 टायरा ट्रक होता है वो ट्रक भी होता है, टिपर के भी कैटेगरी में आता है। और इसमें आपको प्राइमा सिग्ना जैसे ट्रक्स जो है, टिपर जो है इसके अंदर आते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, बिजनेस की जानकारी दे रहा हूँ। और इसमें से अगर मैं कुछ बताऊं दोस्तों आपको कि अगर इसके पर किलोमीटर कॉस्ट के बारे में बात करूं तो तकरीबन आपको 40 रुपए पर किलोमीटर का कॉस्ट इसके अंदर आ जाता है, जिसमें कि हर तरह के आपके एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। और ये जो ट्रक होता है ये एक्चुअल में 4 एक्सल टाइप का ट्रक होता है। और इसके मैं ग्रॉस वेट की बात करूं तो तकरीबन इसका ग्रॉस वेट 35 टन का होता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा स्पेसिफिकेशंस ट्रक के बारे में। बात करते हैं इसके बिजनेस के बारे में। और जब मैं बिजनेस के बारे में बताऊं दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे दूसरे चैनल बिजनेस ट्रेड पे नए नए बिजनेस के बारे में आइडियाज आते जा रहे हैं। वहां पे वीडियो नए नए पोस्ट होते जा रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिजनेस ट्रेड को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। ऐसा ना हो कि कुछ नया अगर आपके लिए बिजनेस हो जो आप कर सकते हो और आपको पता ना हो तो वहां से आप चुक जाए, आप वहां पे जाकर के अपने सारे बिजनेस के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आते हैं आज के वीडियो पे। ऐसे ही वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है क्योंकि डिटेल्स में पहले भी शेयर किया हूं, तो स्पीड में ही मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं। अगर आपके पास 12 टायरा ट्रक है तो इसके साथ ही आप सीजनल गुड्स, किसी भी तरह का जो सीजनल गुड्स होता है जो हर एक सीजन के लिए अवेलेबल होता है, जिस तरह से मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, उसका आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। बट उसके लिए दोस्तों आपको रिसर्च करने की जरूरत होती है कि सीजनल गुड्स इंडिया में कहां पे किस किस टाइम के लिए होता है। अगर आप सीजनल गुड्स पे अपना पकड़ बनाते हैं तो विश्वास कीजिए आपका ट्रक का प्रॉफिट सीधा 1.5 गुना से लेकर 2 गुना तक होगा। इसके साथ ही आपका ट्रक कभी भी होल्ड नहीं होगा। और रन जो है आपके ट्रक का, जहां पे पहले 1 लाख किलोमीटर चल सकता था, वो तकरीबन आपका 1.5 लाख किलोमीटर तक चल सकेगा। इसके साथ ही मैं बात करूं तो आप 12 टायर ट्रक से टीएमटी बार का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। जितने भी छड़ से रिलेटेड कंपनी है जो पाइप्स वगैरह बनाती है, ऐसे कंपनियों में आप अपने ट्रक का बिजनेस कर सकते हो। वहां पे आप चाहो तो डायरेक्ट ट्रकिंग का बिजनेस कर। जैसे मैं दोस्तों आपको गाजियाबाद में बता देता हूं कि गर्ग आइनॉक्स करके एक कंपनी है, जहां से कि आपको पे टू पे मतलब कि कैश का बिजनेस मिलता है। आप चाहे तो वहां पे जाकर के बिजनेस कर सकते हैं। 12 टायरा के लिए वहां पे अपार बिजनेस है। वो कंपनी तार बनाती है और वहां से इंडिया के अलग अलग एरिया में तार का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वहां से आपको बहुत सारा बिजनेस मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मशीनरी आइटम का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। मशीनरी आइटम्स जहां से भी कोई मशीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो किसी भी तरह का मशीन हो, आप चाहे जेनसेट ही ले लीजिए, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जेनसेट होते हैं वो खास करके 10 टायर और 12 टायर जैसे ट्रक से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो आप वो उस तरह के जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, जितने भी मशीनरी गुड्स होते हैं, उसका आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों आप कोयले का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। कोयला में भी आपके पास अपार बिजनेस है। जितने भी कोयला के एरिया है इंडिया के अंदर में बात करूं, इंडिया में पहले नंबर पे कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आप कोयला का ट्रांसपोर्टेशन आराम से कर सकते हो। और कोयले का ट्रांसपोर्टेशन करने में ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होता है। आपको बस वहां का मेंबर बनना होता है या फिर यूनियन में जाकर के थोड़ा सा जान पहचान बनाना जरूरी होता है। इसके साथ ही दोस्तों आप सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, चाहे वो बिरला हो, एसीसी सीमेंट हो, जितने भी तरह के सीमेंट्स होते हैं। बहुत सारे सीमेंट्स जगत जैसे है जहां पे कि सीमेंट का बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां पे यूनियंस वगैरह है। तो आप सबसे पहले उनसे वो सारे यूनियंस में जाकर के अपना जान पहचान कीजिए, लोगों से बात कीजिए, वहां से आपको बिजनेस मिल जाएगा। सीमेंट का बिजनेस भी अच्छा खासा बिजनेस है और करने में कोई बुराई नहीं है अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो। कुछ लोग डरते सीमेंट का बिजनेस करने से, क्योंकि उससे ट्रक का जो बॉडी का लाइफ होता है वो खत्म हो जाता है। बट उतना भी खत्म नहीं होता है जितना आप सोचते हो। आप चाहो तो उसके ऊपर प्लास्टिक का बोर्ड, त्रिपाल डाल करके ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो।
इसके बाद है दोस्तों सीड्स, राइस हो, व्हीट हो, दाल हो, इस तरह के जो खाद्य पदार्थ है इसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। इसका खास करके ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट से सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद में बात करूं तो आपको आ जाता है केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट से जहां से कि खाद्य पदार्थ का सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके बाद है दोस्तों कंस्ट्रक्शन, जहां पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो, आपका पुल से रिलेटेड मतलब ब्रिज से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन हो, या फिर कोई सोसाइटी बड़ा बड़ा बन रहा है, जैसे कि मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूं, वहां पे बहुत सारे सोसाइटीज बनते रहते हैं, बॉम्बे में बहुत सारे सोसाइटीज बनते रहते हैं, तो यहाँ पे भी बड़े बड़े ट्रकों का काम होता है, यहाँ पे भी बड़े बड़े ट्रक लगते हैं, तो आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर पहुंच है, अगर आपका जान पहचान है, आप पहुंच सकते हैं, तो एल&टी जैसी कंपनी है, या फिर जो एफकॉन्स जैसी कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है, आप इनके साथ बिजनेस कर सकते हैं। इन लोगों को इस तरह के ट्रकों का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। इसके साथ ही दोस्तों शिपिंग का जो कंटेनर होता है 20 फुट का कंटेनर, जो कि एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं भेजा जाता है, आप इसका भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर उसके लिए तो ट्रेलर चलता है, बट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जगहों पे आप देखते होंगे कि 20 फुट के जो कंटेनर्स होते हैं वो 22 फुट के ट्रक में, 24 फुट के ट्रक में भर करके डाल करके भेजे जाते हैं। सुरक्षित वो ट्रक पहुंचता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। कोस्टिंग जो है ट्रेलर से कम आता है यहाँ पे, तो आप इससे भी बिजनेस कर सकते हो। लोगों से जान पहचान बनाइए जिनका कि कंटेनर मूवमेंट का काम होता है, आपको वहां से बिजनेस मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों इंडस्ट्रियल गुड्स जो होते हैं, नॉर्मल इंडस्ट्रियल गुड्स, जहां पे कि लोगों का पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप ऐसे इंडस्ट्री से भी जुड़ करके काम कर सकते हैं, बट विश्वास रखिए यहाँ पे थोड़ा पहुंचना मुश्किल होता है। लोगों का पहुंच सबसे ज्यादा यहीं पे बनाना चाहते हैं, इसलिए उनको बिजनेस टाइमली नहीं मिल सकता है। तो अगर आपके पास इंडस्ट्रियल गुड्स से रिलेटेड कोई कंपनी है तो आप वहां पे चला सकते हैं। अदरवाइज जो बाकी के 8-9 ऑप्शंस मैंने बताया, वहां पे आपका बिजनेस आराम से रन कर सकता है। इसके बाद है दोस्तों वुडन पोल, जैसे कि आप मेघालय चले जाइए, मिजोरम चले जाइए, असम चले जाइए, ऐसे जगहों से लकड़ी जो है बाहर ट्रांसपोर्ट होता है, वहां से वेस्ट बंगाल के लिए, बिहार, यूपी के लिए ट्रांसपोर्ट होता है, और बहुत मात्रा में वहां से लकड़ियों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आप चाहें तो इसमें भी आप अपना ट्रक का यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो है ट्रांसपोर्टेशन कम होता है, ज्यादा उतना ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, फिर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, आप चाहे तो वहां से भी बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था 10 बिजनेस 12 टायर ट्रक से रिलेटेड। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए। अगर आपके पास भी नया कोई बिजनेस है जो कि आप 12 टायर ट्रक से कर सकते हैं, वो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी उस सारे बिजनेस के बारे में पता चले। तो दोस्तों कैसा लगा आपको बिजनेस मुझे जरूर बताइए। अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए बिजनेस शेयर को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।